बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। गिवन द कंजम्पशन फंक्शन c is equal to a plus by with a is greater than to 0, 0 is less than b, b is less than 1। ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। इसके 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास फाइंड इट्स मार्जिनल फंक्शन एंड इट्स एवरेज फंक्शन। पहला जो पार्ट है मार्जिनल फंक्शन को फाइंड करेंगे और एवरेज फंक्शन को फाइंड करेंगे। अब हम लोग बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम एंड डिटरमाइन इट्स साइन अज्यूमिंग y इज ग्रेटर देन टू 0। जो बी पार्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन को फाइंड करेंगे। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। शो दैट कंजम्पशन फंक्शन is inelastic at all positive income levels। जो कंजम्पशन फंक्शन का जो आंसर है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब ये होता है जो हमारा आंसर है वो इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन इज़ लेस देन यूनिटी, यानी इकाई से कम है और तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस के बी वाई। मार्जिनल फंक्शन को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में y वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मार्जिनल फंक्शन मालूम हो जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dc ओवर dy इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dy, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं a प्लस का बी वाई। डी सी ओवर डी वाई इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0 होती है। y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का b। डी सी ओवर डी वाई इज इक्वल टू b। ये हमारे पास मार्जिनल फंक्शन का आंसर है एंड इट्स एवरेज फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन को फाइंड करेंगे। c को y पे डिवाइड करेंगे तो हम एवरेज फंक्शन मालूम हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस का बी वाई। तमाम फंक्शन को y पे डिवाइड करेंगे। c को y पे डिवाइड करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस का बी वाई डिवाइडेड बाय y। c ओवर y इज इक्वल टू सेपरेट करते हैं a ओवर y प्लस बी वाई ओवर y। c ओवर y इज इक्वल टू ये a ओवर y आ जाएगा, ये y से y कट जाएगा, प्लस का b आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज फंक्शन का आंसर है। अब हम लोग b पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन को फाइंड करेंगे। पहले हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में। यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी, पी ओवर क्यू। डी का मतलब होता है चेंज यानी तब्दीली। इस फार्मूले को तब्दील करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में। यहाँ पे लिखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे Q है तो Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, यानी DC ओवर P की जगह y लिखेंगे, DC ओवर dy। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, P की जगह y लिखेंगे और Q की जगह C लिखेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का, यानी डी ओवर डी वाई ओवर सी। इस फार्मूले की मदद से बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस का बी वाई। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में y वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। डी ओवर डी वाई इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस का बी वाई। डी ओवर डी वाई इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। a कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। y को कोफिशिएंट किया प्लस का b। डी ओवर डी वाई इज इक्वल टू b। ये हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी वाई का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई का जवाब हमारे पास b है, तो यहाँ इसकी जगह इसके जवाब को पुट कर देंगे, यानी b को पुट कर देंगे। y की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो y की जगह y आ जाएगा ओवर c की वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो इस c की जगह a प्लस बी वाई को पुट कर देंगे, a प्लस बी वाई। सिंप्लीफाई करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन इनकम इज इक्वल टू, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू बी को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई आ जाएगा, a प्लस का बी वाई। ये हमारे पास जवाब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का। अब हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट है। शो डैट कंजम्पशन फंक्शन इज इनइलास्टिक एट ऑल पॉजिटिव इनकम लेवल्स। मतलब जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो इनइलास्टिक है, यानी उसका जो जवाब आएगा इकाई से कम होगा और सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी इनकम की वो पॉजिटिव होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं। ई सी वाई इज इक्वल टू बी वाई ओवर ए प्लस का बी वाई। अब हम लोग लेट करते हैं, ये जो हमारे पास y है लेट करते हैं, ये 1 के बराबर है, अपनी तरफ से फर्ज करेंगे, और हमारे पास a है वो 1 के बराबर है, यानी y बराबर है 1 के, y बराबर है 1 के, और a बराबर है 1 के, और b हमारे पास क्या है, b बराबर है 0.5 के। इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं, तो b की जगह 0.5 को पुट कर देंगे, ये वाला 0.5 यहाँ आ जाएगा। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y की वैल्यू लेट की थी 1, तो इस y की जगह ये वाला 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा ओवर a की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी 1, तो इस a की जगह ये वाला 1 पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, b की वैल्यू लेट की थी 0.5, तो यहाँ पे 0.5 को पुट कर देंगे, तो y की जगह हम लोग ये वाला 1 पुट कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आता है, 1 प्लस 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आता है, 0.5, 1 प्लस 0.5 तो हमारे पास क्या आएगा, तो 1 प्लस 0.5 आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 0.5 को डिवाइड करेंगे 1, ये हमारे पास आता है 1 प्लस 0.5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 0.33। ये जो हमारे पास आंसर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का इज इक्वल टू लेस देन 1, क्योंकि आंसर हमारा 1 से कम है, तो ये क्या है, लेस देन 1 है। देखिए हमारा जो आंसर है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब ये होता है जवाब जो है वो 1 से कम आना चाहिए, एंड ऑल
पॉजिटिव इनकम वैल्यूज़, और इनकम की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है। थैंक यू।